हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उस बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग देखने मिली है, बट एज एक्सपेक्टेड कमजोरी देखने को मिली। ये कमजोरी 16,850 के लेवल तक ले गई, हालांकि लोअर लेवल से वहां से रिकवरी भी देखने को मिली। बट कहने की बाजार 17,000 से लेकर के 16,900 की रेंज में ही सिमटा रहा। हालांकि एक्सपायरी भी इसी रेंज में ही देखने को मिली है और यही रेंज मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी काम करती हुई दिखेगी। तो मेरे लिए जो ऑप्शन जिनके हिसाब से जो रेंज है वो कहने की 17,000 से लेकर के 16,900 की है। बाकी अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,000 का ही लेवल रहेगा, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल लेटर देखने को मिलते हैं। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो एक्जैक्टली आज का हाई जो कि 17,060 के लेवल्स हैं। अगर निफ्टी में अगर कोई तेजी आनी है या कोई अपसाइड देखने मिली है, रिकवरी देखने को मिलनी है, वो कहने की मुझे 17,060 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। एज यू नो, यस, बाजार लगातार करेक्ट हो रहा है विदाउट गिविंग एनी शॉर्ट कवरिंग, बट यस डेफिनेटली एक करेक्शन के बाद कहने की आप जाकर के एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी टुमारो। लेट्स सी, उस चीज का इंडिकेशन 17 और 60 के ऊपर ही मिलेगा। बाकी ट्रेंड लाइन कहने की एज अ रेफरेंस रह सकती है। कहने की ये ट्रेंड लाइन अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है और आज के हाई कट जाते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस मैंने ले रखा है वो कहीं ना कहीं आपके 9 मार्च के हाइस और कहीं की 13 मार्च के हाइस से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने आज के दिन भी करेक्शन दिया है। ऑलराइट, सो 17,060 के बाद जो इंटरडे टारगेट्स जो रह सकते हैं वो कहीं की 17,120 से लेकर के 17,200 के रह सकते हैं। बाकी एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरेज जो हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में वो 17,200 के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं हम पिछले अगर देखूं तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम कहेंगे कि 17,200 के लेवल्स को ही नहीं निकाल पा रहे थे, तो यही सबसे बड़ा हर्डल भी है निफ्टी में। तो अगर 17,200 के लेवल्स अगर निकल जाते हैं तो कहने की ये तेजी 17,500 के लेवल्स तक भी जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली आपके 13 मार्च के हाईज है। ऑलराइट, सो ये हो गए अपर लेवल्स की बात। तो वहीं पे अगर डाउन साइड के लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो लोअर लेवल्स में 16,900 का लेवल ये एग्जैक्टली आपका फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है गाइस, जो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो आज का लो रहेगा, जो कि 16,850 के लेवल्स है। तो अगर हम आज के लोस के नीचे अगर स्लिप हो जाते हैं तो कमजोरी और बढ़ती हुई दिखेगी। मेरे लिए जो इंट्राडे जो टारगेट रहने वाला है निफ्टी में वो कहने के 16,800 और 16,750 का लेवल रह सकता है। बाकी अगर 16,750 का लेवल भी टूट गया तो एक भारी करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। हालांकि 16,750 का जो रेफरेंस मैंने ले रखा है वो कहने के पिछले साल के सितंबर के लो से ले रखा है, और अगर इसके लोस के नीचे अगर हम फिसल जाते हैं, मतलब 16,750 के नीचे फिसल जाते हैं, तो मल्टीपल गैप्स पेंडिंग है गाइस। और टेक्निकली निफ्टी यानी कि 16,500 16,000 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो अगर मैं पहले गैप को अगर डिस्कस कर लूं तो पहला गैप आपको 28 जुलाई में देखने मिलता है, जो कि 100 पॉइंट का था, जो कि 16,700 से लेकर के 16,670 की सॉरी 16,750 से लेकर के 16,650 की रेंज में देखने को मिलता है। बाकी सेकंड गैप जो देखने को मिलेगा वो 150 पॉइंट्स का है, जो कि 16,500 से लेकर के 16,300 की रेंज में, और तीसरा गैप यानी कि 16,000 की रेंज में देखने को मिलता है। तो मतलब उस हिसाब से अगर 16,750 का लेवल टूट जाता है तो 16,500 से लेकर के यानी कि 16,000 तक के लेवल्स निफ्टी में खुलते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, सो एक बड़ी अपसाइड या बड़ी डाउनसाइड यानी कि आज के हाईस या आज के लोस के टूटने पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में खुलते ही कहने की करेक्शन देखने को मिली। करेक्शन हमें 38,615 के लेवल तक ही लेके गई, जो कि एग्जैक्टली एक गैप को फिल करती है। और आज के दिन एक गैप कवरअप भी हो गया बैंक निफ्टी के थ्रू, और एक गैप और भी पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि एग्जैक्टली 38,500 के नीचे आता है। सो एग्जैक्टली जो गैप था ये कहीं ना कहीं आपका 14 अक्टूबर का था। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का गैप था, जिसमें से 500 पॉइंट गैप फिल करना था, जो कि पूरी तरह कवरअप हो चुका है। सो अब क्या एग्जैक्टली तो यहाँ पे वही बोलना चाहूंगा, जो कल की रेंज जो आज की रेंज है वही कहीं ना कहीं कल के दिन भी काम करती हुई दिखेगी। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पे बात कर ली जाए कल की रेंज की, तो कल के दिन जो ओपनिंग रेंज रह सकती है गाइस वो कहने की 39,500 से लेकर के 39,000 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। वहीं पे अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 39,377 का लेवल जो कि आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वो आपके लिए सबसे पहला हर्डल है। अगर निफ्टी अगर तेजी के साथ खुलता है तो एक बार के लिए हो सकता है 39,380 के लेवल से प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे। बाकी हाँ, अगर निफ्टी में तेजी आनी है तो कहीं ना कहीं 39,500 का लेवल जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का एरिया है, और कहीं ना कहीं मेरा सेकंड रेजिस्टेंस भी है एज पर ऑप्शन चेन, ये लेवल पे कहीं ना कहीं
निकलने पे इसके लेवल्स के अगर ऊपर होल्ड कर जाता है निफ्टी, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड, एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन हम लिख सकते हैं। तो 39,377 और 39,500 के ऊपर होल्ड करे तो तेजी करिए। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 39,917 एज पर ऑप्शन चेन 40,000 का लेवल। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 15 मार्च के लेवल्स तक। तो कल के दिन इंटरडे में कहीं ना कहीं मुझे 40,000 या 39,900 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इफ वी होल्ड अबव today's highs 39,500 लेवल्स एज पर ऑप्शन चेन। तो इन जोन के ऊपर आपको होल्ड करना है। तो अगर इसके ऊपर निकल गए तो तेजी करिए। बाकी लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो फर्स्ट रेस्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 39,000 का लेवल, जहां पे आज के दिन पुट राइटर्स ने दोबारा ग्रिप ली है। हालांकि कॉन्फिडेंस में कहेंगे बैंक निफ्टी में ही है। लोअर लेवल से जिस तरह से पुट राइटर फिर से ग्रिप ले रहा है, कहीं ना कहीं एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन लेके हम चल सकते हैं। डेली बेसिस में यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल देखने को मिलती है आफ्टर गुड डाउन साइड। ओके, सो सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा, सॉरी सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 38,900 का लेवल, जो कि एक एवरेज लो था। आज का 30 मिनट का लो भी एवरेज यही था। बाकी अगर ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो फिर बाद में जो इंटरडे में कमजोरी बन सकती है वो कहीं ना कहीं आज के जो लोज थे 38,600 वहां तक लेके जाते हुए दिख सकती है। और ये मेरा पहला टारगेट होगा। अगर ये लेवल्स के अगर आज के लोज भी अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी मुझे लेके जा सकती है 38,000 के लेवल्स तक, जहां पे हमारा आखिरी गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। टेक्निकली ये लेवल आता है 37,970 के लेवल्स तक। ऑलराइट, तो एक बड़ी करेक्शन आज के लोज के नीचे ही आ सकती है। बाकी कल के दिन इंटरडे में अगर 39,000 या 38,900 के लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी काम करता दिखता है तो आज के लोज को पहले आज के जो लोज है एग्जैक्टली वही मेरा पहला टारगेट हो गया, वहीं तक यानी कि हम एक अच्छा खासा डाउनसाइड पे कर पाएंगे। बाकी अगर लेवल टूटे तो फिर बाद में हमें 38,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टे न्यूट्रल इन 39,400 एंड 39,000 रेंज। इस रेंज में कहने के हमें दोनों तरफ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गाइस। यस डेफिनेटली पिछले नेक्स्ट वीक में 22 डेट को एग्जैक्टली फेड मीट है, तो उस पर बाजार की नजरें रहेंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा बाजार में वोलेटिलिटी बनी रहेगी गाइस। सो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करें, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो रिस्क आपके ऊपर काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखेगा। बाकी अपर लेवल्स में 40,000 के लेवल्स निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम दोबारा 40,600 के लेवल्स भी जाते हुए दिख सकते हैं। एक बड़े पैमाने में अगर तेजी आनी है तो 40,000 के ऊपर ही आनी है गाइस। ऑलराइट, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग 40,000 के ऊपर ही बनेगी। उस बेसिस पे 13 मार्च के जो हाइस थे 40,689 के, वो लेवल्स मुझे आते हुए दिखेंगे गाइस। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और अगर बात की जाए एक बड़े पैमाने की, तो अगर यहाँ पे देखो तो एग्जैक्टली निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से वीक है, यानी कि हम लोअर लो लो राइज के फॉर्मेशन में चल रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो जब भी निफ्टी अपने लोअर बैंड पे आया कहीं ना कहीं बार बार बाइंग देखने को मिली है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखा है, कहीं ना कहीं इसी लोअर बैंड में कहीं ना निफ्टी कहीं अब थमता हुआ दिख रहा है और एक हैमर कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। सो मेरा यही मानना है कि कल के जो आज के एग्जैक्टली हाइज हैं, अगर उसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो दोबारा कहीं ना कहीं 17,200 और 17,500 तक के लेवल्स मुझे इसी रेंज में देखने को मिल सकते हैं एज अ रिकवरी। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर बैंक निफ्टी देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक पिछले 4-5 दिनों की लगातार करेक्शन के बाद एक ग्रीन कैंडल देखने मिली है। ऐसी सिचुएशन पहले भी हुई है कि 5-6 दिनों की कमजोरी के बाद कहने की फिर एक हैमर कैंडल देखने मिली, जो कि रिकवरी या रिवर्सल का इंडिकेशन है। उसके बाद आपने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ही देखी थी। तो मेरा भी यही मानना है कि यहाँ बैंक निफ्टी में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती दिख सकती है। तो अगर आज के हाइज अगर निकल जाते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं 40,000 के लेवल्स के बाद कहीं ना कहीं हमें 40,500 की तरफ भी लेके जाता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े चार्ट्स की। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शन चेन अगर देख लिया तो इससे दायरे का काफी हद तक पता किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो 70,000 का लेवल एक टसल एरिया रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। अगर यहाँ पे देखो तो 60 लाख को वाई करेंगे 17,000 के कॉल ऑप्शन में, तो पुट साइड पे 56 लाख को वाई देखने को मिल रहा है। तो ये एक टसल एरिया है गाइस। अगर हम 17,000 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब रहे, कल के दिन का 17,000 के ऊपर अगर निफ्टी खुल जाता है और होल्ड कर जाता है तो 17,060 के बाद हम एक अच्छी अपसाइड प्ले कर पाएंगे। ये जो कॉलेटर्स वो अनवाइंड कर देंगे और शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड 70,200 लेवल, 70,300 लेवल्स गाइस। ओके, वहीं पे अगर डाउनसाइड में देखा जाए तो अगर निफ्टी 17,000 के नीचे खुल जाता है तो ये कॉलेटर्स तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो पुट राइटर्स जो बैठे हैं उनको कहने के पीछे हटना पड़ेगा और 16,900 की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो 17,000 की पुट ऑप्शन के बाद कहने की 16,900 के ही लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो रेंज है वो 16,900 से लेकर के
17,000 की रेंज है। और यस, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग कि किस साइड निफ्टी 70,000 के ऊपर होल्ड करता है या 70,000 के नीचे ओपन होकर के होल्ड करता है। ओके, सो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे भी दायरे में कुछ खास बदलाव नहीं है। 39,000 से लेकर के 39,500 रुपए की रेंज यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें 39,000 का लेवल कहीं कि 22 लाख को आई होल्ड करता है। कहीं कि पुटराइटर्स में सबसे ज्यादा पुटराइटिंग इसी में ही है, और कॉलराइटर्स से भी ज्यादा कहीं कि यहाँ पे ओआई देखने को मुझे मिल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से आई है, और यही मेरा फर्स्ट बेस रहेगा निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 39,000 के लेवल्स पे आता है तो एक बार के लिए बाइंग बना के चला जा सकता है। एक बार रिकवरी थोड़ी सी 39,000 के लेवल से भी देखने को मिल सकती है। बाकी 39,000 के लेवल्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर जाता है तो 39,500 मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे 10,60,000 को आई है। बाकी अगर ये लेवल कट गए तो आपको जैसे मैंने बताया कि आज के हाई के ऊपर या एग्जैक्टली 39,500 या आज के हाई के ऊपर अगर निकल जाए तो कहेंगे 40,000 के लेवल्स की तरफ ही कहीं कि बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, सो 40,000 के लेवल्स पे इस समय 12,50,000 को आई है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 40,000 से लेकर के कहीं 39,000 की ओवरऑल रेंज अभी भी बैंक निफ्टी में है, जो कि हमें पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रही थी। इसलिए मैंने बोला दायरे में कोई बदलाव नहीं है। बाकी स्टिल न्यूट्रल, वोलेटिलिटी अच्छी है तो आपको दोनों तरफ के लेवल्स प्ले करने को मिल सकते हैं। बाकी जैसे बताया कि बैंक निफ्टी अगर 39,500 रुपए के ऊपर किसी तरह निकल जाए तो 40,000 तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। तो 39,500 और आज के हाई कटे तो तेजी प्ले करिए टू द फर्स्ट टारगेट 40,000 के लेवल्स। तो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस, दोनों तरफ के लेवल्स के बारे में बात कर ली। बात करते हैं एफआईज एंड डीआईएस डेटा की। तो यस, डेफिनेटली आज के दिन थोड़ी खरीदारी आई है, डबल वन नेट 552 करोड़ की खरीदारी, जिसमें एफआईज ने भी थोड़ी बिकवाली कम की है पिछले दिन के कंपेयर में। यहाँ पे 1270 करोड़ की कहीं की बिकवाली हुई नेट। और डीआईएस का देखा जाए तो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पे 1820 करोड़ की कहीं की नेट बाइंग देखने को मुझे मिल रही है। सो कहने की थोड़ा सा जरूरत है यहाँ पे एफआईज के इन्वेस्टमेंट की। यस, डेफिनेटली एफआईज अगर थोड़ा सा यहाँ पे बिकवाली कम करते हैं तो कहीं कि बाजार में एक रिलीफ बनती हुई दिख सकती है गाइस। सो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन यही कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर ओवरनाइट अगर यूएस मार्केट रिकवर कर जाता है तो गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि अगर निफ्टी अगर ओपनिंग में 17,000 आज शुरुआती आधे घंटे में 17,000 या 17,050 के ऊपर ट्रेड करता दिखता है, मतलब आज के हाइस के ऊपर ओवरऑल ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो एक अच्छी खासी रैली अपसाइड की तरफ निफ्टी में आती हुई दिखेगी। बाकी तो मैंने शॉर्ट साइड की बताई दी है कि आज के लोस के नीचे 16,850 के नीचे जाए तो एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बनती हुई दिख सकती है। तो यही थी एनालिसिस। आई होप आप लोगों में एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दवा दीजिए, और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। सो इसके साथ बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।